हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं MJPRU का थर्ड सेमेस्टर का सेकंड क्वेश्चन पेपर, जो कुछ इस तरह से है। इसमें आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनमें आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं और जो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, GS घूरे के अनुसार जाति के प्रमुख लक्षण क्या हैं। इसमें हमें GS घूरे के जाति के प्रमुख लक्षण, उनके अनुसार जो भी जाति के प्रमुख लक्षण हैं, हमें उनके बारे में यहाँ डिफाइन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। इसमें संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाले जो मुख्य कारक हैं, उनमें जैसे कि वैश्वीकरण हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, शिक्षा हो गई और बाकी जो भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो गया, और नगरीकरण हो गया, इन सबको हमें डिफाइन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन है, गांव की अवधारणा क्या है, जो कि आप सारे लोग जानते हैं। जैसे कि जो भी गांव से रिलेटिव है, गांव के बारे में लिखना है कि गांव कैसे होते हैं, क्या है वहाँ, धर्म कैसा है, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, यही सारा। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, ग्रामीण जीवन में धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके आंसर में हमें लिखना होगा ग्रामीण जीवन में जो धर्म है उसके महत्व का वर्णन, जैसे कि खान पान में धर्म का महत्व हो गया, जाति प्रथा में धर्म का महत्व हो गया, छुआछूत हो गई और महिलाओं की स्थिति, इन सब के बारे में हमें धर्म, और जैसे कि धर्म की कुछ अच्छी बातें और जो भी उसमें बुराइयां हैं वो हमें सारी डिफाइन करनी है। देन लास्ट में हमें कंक्लूजन भी लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ग्रामीण व्यवस्था पर प्रवास के लाभप्रद व हानिप्रद प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब ग्रामीण व्यवस्था में प्रवास के लाभप्रद प्रभाव, तो जैसे कि गाँव से जो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, और गांव में जैसे कि रोज़गार की कमी है तो शहर जाके हमें रोज़गार प्राप्त होता है, जिससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती है। और दूसरा प्रवास का ये है कि बाकी बाहर जगह से जो हम सीख के आते हैं, जैसे कि शहर से ही या विदेश से ही जो भी हम सीख के आते हैं उसको हम अपने गांव में अप्लाई करते हैं, जिससे कि गांव का विकास होता है। और जैसे कि शिक्षा का मॉडल हो गया, जैसे हमने बाहर देखा तो फिर उसको हम अपने गांव में अप्लाई करते हैं। ये इसके एंड बाकी भी और सारे इसके प्रभाव रह सकते हैं जो लाभप्रद हैं। अब हानिप्रद प्रभावों में आते हैं, जैसे कि खान पान में जैसे ये मोमोज हो गए, ये चाउमीन हो गई, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, इनका धीरे धीरे गांव तक पहुंचना, और जो कि हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दूसरा जैसे कि शहर में आपने देखा ही होगा, लिव इन रिलेशनशिप का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, धीरे धीरे ये सब गांव में भी पहुंच रहा है। एंड इसके बाद शहरी संस्कृति का जो प्रभाव है वो गांव पे पड़ रहा है, तो वहाँ के रीति रिवाज और गांव के जो संस्कृति है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से और भी प्रभाव हैं जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देन 6 क्वेश्चन है, निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। अब निर्धनता के तो दुष्परिणाम आपसे किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। निर्धनता के कितने सारे हैं। निर्धन होएगा तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। देन उसके बाद खाना भी बच्चों को घर पे भरपेट नहीं मिल पाएगा, उसे कुपोषण की स्थिति बनी रहेगी, और महिलाओं का भी सम्मान अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो महिलाएं जो होंगी वो अशिक्षित होंगी, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता ही नहीं होंगी, वो भाग्य के भरोसे ही रहती हैं। एंड बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो अच्छे से उन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऐसे धीरे धीरे ये निर्धनता का कुचक्र चलता ही रहेगा। निर्धनता के बहुत सारे परिणाम हैं जो कि अगर आप कहेंगे तो मैं आगे भी लेके आऊँगी। अब ये हमारे आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो 600 से 800 शब्दों में लिखने हैं। इसमें है 7 क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। संस्कृतिकरण की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में वर्णन कीजिए। एंड 8th क्वेश्चन है, जातियों में विवाह के विभिन्न प्रारूपों की विवेचना कीजिए। जैसे जातियों नहीं, जनजातियों।
जनजातियों में विवाह के अनेक टाइप हैं, उनको आपको 1 बाय 1 करके इनको डिफाइन करना है, उनके प्रकारों को। देन हमारा आता है ये 9 क्वेश्चन, मुसलमानों में विवाह के विभिन्न प्रारूपों की विवेचना कीजिए। जैसे कि जो मुस्लिम मैरिज है उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। उनके विभिन्न प्रारूप, उनमें जो प्रथाएं हैं, कैसे विवाह होता है, ये सारी चीज़ें। अब हमारा 10 क्वेश्चन आता है, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में विवेचना कीजिए। अब हमें इस पे पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ा है, उसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इनके बारे में हमें बताना है। देन ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका 3rd सेमेस्टर का 2nd पेपर का क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू दोस्तों।